मैं किसी और की अमानत हूँ, अगर तुमने मुझे छुआ तो 35 टुकड़ों में मिलोगे। ये शब्द उस दुल्हन के थे जिसने सुहाग रात के मौके पर चाकू दिखाकर अपने पति को धमकी दी। दुल्हन का ये रूप देखकर दूल्हा डर गया और उसने हनीमून पर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। पूरी रात दुल्हन हनीमून के बेड पर चाकू लेकर सोती रही और दूल्हा सोफे पर बैठकर उसे देखता रहा। यह सिलसिला 3 दिनों तक चलता रहा। उसके बाद महिला अपने आशिक के साथ दीवार कूदकर फरार हो गई। नमस्कार, मैं आलोक कुमार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। मेरठ की मुस्कान हो या इंदौर की सोनम रघुवंशी, दोनों ने जिस तरह से अपने पति की हत्या करवाई, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि कुछ महिलाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। अपने पति को धमकी देने में थोड़ा भी संकोच नहीं करती है कुछ महिलाएं। हाल ही में राजस्थान से खबर आई थी जिसमें एक महिला अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी, और वो भी हत्या अपने बेटे के सामने करवाई। वहीं अब प्रयागराज से खबर आ रही है जिसमें सुहाग रात के दिन दुल्हन ने अपने पति को चाकू दिखाकर धमकी दी, कहा कि मैं किसी और की अमानत हूं, अगर तुमने मुझे छुआ तो 35 टुकड़ों में मिलोगे। प्रयागराज के एडीए कॉलोनी के रहने वाले राम आश्रय निषाद ने 29 अप्रैल 2025 को करछना डीहा की रहने वाली सितारा से अपने बेटे की शादी करवाई थी। 30 अप्रैल को विदाई हुई, 2 मई को धूमधाम से रिसेप्शन पार्टी हुई, सभी मेहमानों को बुलाया गया था, लेकिन इस दौरान पति पत्नी के बीच क्या चल रहा था किसी को जानकारी नहीं हुई। 3 मई को दूल्हे के पिता को इस घटना की जानकारी हुई जब दुल्हन सितारा रो रही थी। पिता ने रोने का कारण पूछा और बहू ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं आपके बेटे से प्यार नहीं करती, बल्कि अपने प्रेमी अमन से प्यार करती हूँ और उसी के साथ सुहागरात मनाऊंगी। बहू की यह बात सुनकर दूल्हे के पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने समधी को फोन किया, बुलाया और इस घटना की जानकारी दी। सभी लोगों ने दुल्हन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी। उसके बाद मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठा हो गए, सभी ने दुल्हन को समझाया और वो मान गई। दूल्हे के साथ रहने को तैयार हो गई, लेकिन बंद कमरे में अपने पति को परेशान करती थी। एक दिन दीवार कूदकर अपने आशिक के साथ फरार हो गई। बहू के भाग जाने के बाद परिजन थाने पहुंचे। उन्होंने यह जानकारी पुलिस को दी, लेकिन एफआईआर दर्ज करवाने से मना कर दिया, क्योंकि परिजन चाहते हैं कि उनकी बदनामी ना हो, समाज में उनकी बदनामी ना हो, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि उनकी बहू घर वापस आ जाए और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहे। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए। धन्यवाद।